गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 10 का 10.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Find the length of the common chord. मतलब 2 सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे के रखी है 5 सेंटीमीटर और एक दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस दे के रखी है 3 सेंटीमीटर और वो क्या कर रहे हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। तो देखिए डेफिनेटली इस तरीके का सर्कल होगा, एक छोटा सर्कल है और एक बड़े सर्कल की रेडियस कितनी दे के रखी है 5 और छोटे सर्कल की रेडियस कितनी दे के रखी है 3। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब टोटल दोनों सर्कल के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखी जाए तो वो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, मतलब हमें दोनों की क्या फाइंड करना है, कॉर्ड फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन पैरामीटर्स आर, राइट। डायग्राम आपके पास गिवन है, देखिए ये बड़ा सर्कल है ये छोटा सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O, इस सर्कल का सेंटर हमने सपोज कर लिया S। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है OS, उन्होंने बोला दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है OS, कितना दिया है OS इज़ 4 सेंटीमीटर, राइट। O से लेके R तक, O से लेके R तक कितना है 5, मतलब OR इसकी बड़े सर्कल की क्या है रेडियस, बड़े सर्कल की लिए रेडियस कितनी दे के रखी है 5। छोटे सर्कल की रेडियस मतलब SR कितनी दे के रखी है 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे के रखी 3। और हमें क्या फाइंड करना है कॉमन कॉर्ड, तो इस सर्कल के लिए कॉर्ड का काम ये करेगी और इस सर्कल के लिए भी कॉर्ड का काम ये करेगी, मतलब हमें क्या फाइंड करना है PQ, राइट। PQ फाइंड करना है। तो देखिए OS इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर गिवन है, साथ में OP O से लेके P तक, O से लेके P तक 5 सेंटीमीटर, O से लेके P तक मतलब ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5 है। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, OP मतलब ये रेडियस है और ये भी कितनी है रेडियस है, मतलब ये हो गई SP। तो OP इज़ 5 सेंटीमीटर एंड PS ऑलरेडी कितना है 3 सेंटीमीटर, राइट। और PQ क्या हो जाएगा, PQ डबल ऑफ किसका हो जाएगा PR का। PR मतलब ये, मतलब कोई भी लाइन को अगर कॉर्ड क्या करती परपेंडिकुलर है तो इस लाइन को क्या करती 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ये लाइन इस लाइन को क्या 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही। तो जितनी डिस्टेंस यहाँ की है उतनी डिस्टेंस यहाँ की है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसी हो गई डबल हो गई, डबल हो गई। इट मीन्स कि जितना है हमारे पास PQ वो डबल किसका हो जाएगा PR का, तो ट्वाइस PR। नाउ RS को हमने क्या ले लिया X, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैं अभी क्या सपोज कर लेती हूँ X एज इट इज़। तो PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2PR और मैंने सपोज कर लिया RS इक्वल्स टू X। द डायग्राम फॉर द सेम इज शो बिलो, मतलब डायग्राम मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, RS मैंने क्या सपोज करा है X। अब कंसीडर, कौन सा कंसीडर, अब आप देखेंगे कि कंसीडर में अगर आप देखें कौन सा ट्रेंगल ले लेंगे PRS, ये वाला ट्रेंगल ले लिया PRS और एक ट्रेंगल होता है POR, 2 ट्रेंगल है। तो सबसे पहले अपन ये वाला ट्रेंगल ले लेते ये वाला POR, राइट एंगल है। तो ये देखो ये आपके लिए रहता है H, ये होता है परपेंडिकुलर, H इट मीन्स हाइपोटेनियस एंड द बेस, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है राइट एंगल ट्रेंगल में H² इक्वल्स टू P² प्लस B² ये होती है, राइट। तो H² मतलब OP का स्क्वायर इक्वल्स टू P² P मतलब PR का स्क्वायर प्लस B² मतलब OR का स्क्वायर, राइट। अब OP की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, OP हमारे पास कितना गिवन है, OP कितना गिवन है 5 और SP
एस पी हमारे पास कितना गिवन है 3, राइट। तो देखिए ओ पी की प्लेस पे मैंने रखा 5 और ये उसका स्क्वायर। ओ आर कितना है, मतलब टोटल में से अगर ये निकालना है तो हम टोटल कितना है 4 और इसको हमने x ले लिया तो कितना हो जाएगा, ओ एस इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास ओ आर प्लस आर एस, राइट। ये आपके पास 4 है, ये ओ आर है और आर एस को आपने क्या सपोज करा है x, तो ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स। तो यही वैल्यू यहाँ पे रखी ओ आर की प्लेस पे 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, मतलब 5 इंटू 5, 5 से कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ हमने लिखा है 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 ए है बी और ये है एक्स, तो 2 4 जा 8x हो गया माइनस 8x, क्लियर। साथ में हमारे पास पी आर स्क्वायर, तो देखो ये इसके इक्वल, तो प्लस का 16 राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का, मतलब 25 माइनस 16 कितना आ गया 9, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है 9 प्लस का एक्स स्क्वायर इधर गया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 8x लेफ्ट साइड गया तो काय का हो गया प्लस का 8x, और इस इक्वेशन को हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे पी आर एस, राइट, सेम एज इट इज, दिस इज एच हाइपोटेनियस है, दिस इज परपेंडिकुलर और अगेन ये क्या हो गया बेस। एच स्क्वायर मतलब पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर मतलब आर पी का स्क्वायर या पी आर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आर एस का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करेंगे पी एस कितना है हमारे पास, पी एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी से लेके एस तक ये 3 है और ये 5 थी, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर कितना है हमारे पास, पी आर कितना है हमारे पास, पी आर स्क्वायर एज इट इज़ लिखा मैंने। आर एस कितना सपोज करा था, आर एस हमारे पास कितना है, ये एक्स लिया हुआ है, राइट, तो एक्स स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू चाहिए स्क्वायर की, तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और प्लस का एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ये भी पी आर स्क्वायर के इक्वल है, ये भी पी आर स्क्वायर के इक्वल है, तो आपस में इन दोनों को हम क्या करेंगे इक्वल रख देंगे, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड देन वी गेट, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ से हमने लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो यहाँ हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, और दूसरी इक्वेशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों दोनों को इक्वल रखा, क्योंकि ये दोनों ही किसके इक्वल है, पी आर के स्क्वायर है, तो आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो यहाँ रख दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, राइट। कितना बचा आपके पास 8x इक्वल्स टू 9 और प्लस का 9 राइट साइड गया तो काय का हो गया माइनस का, तो देखिए 8x का 8x एज इट इज़, 9 में से 9 को माइनस करा कितना आया 0, फिर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0/8, अभी 8 इंटू में राइट साइड गया तो काय में गया डिवाइड में, तो 0 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब x की वैल्यू मिल गई है 0, लेकिन हमें क्या निकालना है फाइनली डिस्टेंस पी क्यू, ये वाली लेंथ निकालना है पी क्यू। तो देखो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, देखिए पी आर स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर कर लो सेकेंड में रख रहे हैं, राइट, फर्स्ट में भी रख सकते हैं सेकेंड में भी। यहाँ देखो पी आर स्क्वायर इक्वेशन क्या थी, पी आर स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की प्लेस पे हमने क्या रख दिया 0 का स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, तो पी आर इक्वल्स टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। और पी क्यू लेंथ कितनी होती है कॉर्ड की, पी क्यू लेंथ कितनी बताई थी स्टार्टिंग में, पी क्यू कितना बताया था ट्वाइस पी आर के बराबर बताया, तो पी क्यू इक्वल्स टू कितना है ट्वाइस पी आर, तो देखो पी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस और पी आर की प्लेस पे हमने कितना रखा 3,
और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा कितना हो गया 6, और पी क्यू क्या है हमारे लिए कॉट, और हमें क्या फाइंड करना था लेंथ ऑफ पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।